पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशंस, उनके यूजेस, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ ये बता दूं कि टॉपिक जो है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन उसमें से अभी हम जस्ट कुछ इनपुट डिवाइसेस का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो आज के टॉपिक में जो आज के लेक्चर में डिवाइसेस होंगी वो दो तरह की डिवाइसेस होंगी, एक कीबोर्ड और एक प्रिंटिंग डिवाइस। अब हमें ये तो पता है कि जी सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड क्या है जी? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको अगर बैकग्राउंड बताऊं तो कीबोर्ड बेसिकली क्या है, इसका डिजाइन जो है वो ट्रेडिशनल हमारा जो टाइपराइटर है उसके डिजाइन से कॉपी किया गया था, यानी कि जो हमारा क्वेरिटी स्ट्रक्चर है ना, QWERTY वाला, तो ये बेसिकली अरेंजमेंट वहां से कॉपी की गई थी। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास एक बोर्ड बनाता है जिसके ऊपर डिफरेंट कीज होती है, जिनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। और ये विद द हेल्प ऑफ अ वायर कंप्यूटर के किसी एक पोर्ट में जाकर कनेक्ट होता है, जो कि एक सिंपल सी कॉमन पोर्ट होती है सिस्टम के सीपीयू के बैक साइड पे, यानी कि प्रे टू कीबोर्ड सीपीयू और इन द फ्रंट ऑफ द सीपीयू, किसी भी जगह पर हो सकता है जहां पर हम इसको कनेक्ट कर लें। दोनों तरफ से ये अवेलेबल है, हमें जो है वो तमाम फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। तो इसके जरिए से हम जब भी कोई की प्रेस करते हैं तो वो तकरीबन एक बिट का डाटा, वो की जो भी हम प्रेस करेंगे वो एक बिट डाटा बनकर हमारा जो है वो कंप्यूटर के अंदर ट्रेवल करता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिट वाइज डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर होता है। अब इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें हमने टाइप करनी है, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा हमें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चाहिए वो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है, सिंपली। ठीक है जी। अब उसके मुख्तलिफ पोर्शन हैं जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे ये सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन होता है हमारे पास, ये मेन कीबोर्ड कहलाता है। ये आपका मेन कीबोर्ड है जिसके अंदर हमारे तमाम अल्फाबेट्स और इवन कि इसमें नंबरिंग की न्यूमेरिक कीज जो है वो भी टॉप पर आ रहे होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तमाम फंक्शन कीज होते हैं। फंक्शन कीज टोटल 12 फंक्शन कीज हैं, F1 से लेकर F12 तक, जिनके हर विंडो में आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनका टास्क जो है वो बदलता जाता है। लेकिन ये छोटे मोटे जो हमारे जनरल से टास्क है, जैसे कि हमने हेल्प टूल ऑन करना हो, हमने कोई डायरेक्ट कमांड देनी हो, तो उसके लिए हम लोग ये फंक्शन कीज को इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके साथ यहाँ पर हमारे पास 4 डायरेक्शन एरो कीज होते हैं ऊपर वाली साइड पे, यानी कि हमारे पास जो सबसे पहले फ्रंट पे आ रहा होता है वो सिंगल की होता है, यानी कि अप एरो, और उसके अलावा उसके बिल्कुल नीचे डाउन एरो, फिर लेफ्ट पे लेफ्ट साइड अगर पे मूव करने के लिए एरो चाहिए हो तो, और अगर जो है यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 3 एरोस हैं तो जी ये डाउन एरो, ये लेफ्ट और ये राइट एरो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऊपर कुछ यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कीज पड़े होते हैं, तकरीबन 6 कीज आप यहाँ पे कह सकते हैं टोटल पड़े होते हैं। कभी कभार ये मैं अगर आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो इसका डिजाइन जो है वो फिक्स नहीं होता। एक कीबोर्ड के ऊपर जो है वो टोटल 101 से लेकर 104, यानी कि 101 से लेकर 104 कीज होते हैं। एक जनरल जो कीबोर्ड होता है हमारा, कम भी हो सकते हैं। कुछ जो अदारे हैं, कुछ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने मुताबिक, अपने डिजायर के मुताबिक, अपने टास्क के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, इसको डिजाइन करवाते हैं, और उसमें जो है वो नंबर ऑफ कीज जो है इनकी जो तादाद है वो वेरी कर सकती है। इवन के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसका जो है रेक्टेंगुलर शेप जो है ये भी इस्तेमाल नहीं की जाती। कुछ कंट्रीज के अंदर, जैसे कि जापानीज की बात करें, जापान के अंदर बेसिकली सर्कुलर जो है वो शेप में ये कीबोर्ड जो है वो इस्तेमाल होता रहा है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर इसकी शेप में थोड़ा बहुत जो है वो आप चेंज देख सकते हो। ठीक है जी। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, वो लोग अपने मुताबिक, अपने डिजायर के मुताबिक जो है वो कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है डिलीट की है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एंड कीज है और प्रिंट स्क्रीन कीज है, उन तमाम के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पोर्शन होता है, यहाँ पर फिर दोबारा से हमारे पास तमाम न्यूमेरिक कीज मौजूद होते हैं। कीज के बारे में जो है हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे। उसमें हमारे पास जो है सबसे पहले जो है हम एस्केप की से स्टार्ट करते हैं। एस्केप की तकरीबन यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है इस हिस्से में। एस्केप की में ये होता है बेसिकली, आप कह सकते हैं कि एस्केप की जो है वो मेन कीबोर्ड से अपर पोर्शन में बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे जो सबसे पहला की होता है, एक्चुअली वो एस्केप की होता है। एस्केप की स्क्रीन से कोई भी चीज जो है वो खत्म करने के लिए एक तो इस्तेमाल किया जाता है एस्केप कीज, जिसके जरिए से हम जो भी हमारे सामने स्क्रीन या विंडो ओपन है, अगर हमने उसको क्विट करना है तो उसके लिए हम एस्केप की को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे है हमारे पास टैब की। टैब की स्क्रीन के दरमियान में स्विचिंग करने के लिए, यानी कि अगर आपने मल्टीपल विंडोज ओपन की हुई है और आप एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना चाहते हो तो आप आल्ट और टैब प्रेस करते हो, आल्ट प्लस टैब प्रेस करते हो, जिसके जरिए से आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीन में
स्विचिंग की जा सकती है। तो ये टैब बेसिकली आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन की है, किसी के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास जो है कैप लॉक की है, इसके बिल्कुल नीचे कैप लॉक की और उसके बिल्कुल नीचे शिफ्ट की होता है। कैप लॉक की यानी कि अगर हम लोगों ने कैप लॉक की ऑन किया तो तमाम जो लेटर्स आप लोग टाइप करोगे वो कैपिटल में लिखे जाएंगे, यानी कि अपर केस लेटर में लिखे जाएंगे। और अगर आप उसको ऑफ कर दोगे, आप उसको एक्टिव नहीं करोगे, तो फिर तमाम जो लेटर्स हैं वो लोअर केस लेटर में लिखे जाएंगे। इसी तरह से अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट की किस लिए इस्तेमाल की जाता है, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर आप सारे सिंबल देखते हो, उनके सिंबल जो बोल्ड वे में लिखे हुए उसके ऊपर अपर पोर्शन पे फिर छोटे छोटे जो है हमें सिंबल्स नजर आते हैं। अगर वो अपर लेटर्स आपको चाहिए, अपर सिंबल्स अगर आपको चाहिए, तो फिर आपको शिफ्ट दबा के उसी की को प्रेस करना है। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, हमारे पास एक की है, उसमें जो है वो यहाँ पर स्लैश है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सपोज कर लें। तो मुझे अगर ये क्वेश्चन मार्क अपर सिंबल चाहिए तो फिर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा इसी की को, शिफ्ट प्लस दिस की, मैं इसको प्रेस करूंगा तो फौरन से ये सिंबल आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, कौन सा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर मुझे सिंपल यही चाहिए तो फिर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा, सिंपली इस की को प्रेस कर दूंगा तो मुझे ये की मिल जाएगा। शिफ्ट की बेसिकली एक तरह का कॉम्बिनेशन की है। इसी तरह से अगर आपने अपर केस लेटर ऑन किया हुआ है लेकिन कोई एक लेटर अगर आपको लोअर केस लेटर में लिखना पड़ जाए तो आप शिफ्ट की के साथ वही की प्रेस करेंगे तो वो लोअर केस लेटर में लिखा जाएगा, एंड वाइस वर्सा, सेम फॉर द कैपिटल लॉक। इसके अलावा कंट्रोल और आल्ट कीज है। कंट्रोल की क्या होता है, जो बेसिकली हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की जो कमांड्स है उनको रिसीव करने के लिए हम उनके साथ कंट्रोल की बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन की। आल्ट की अल्टरनेटिव, आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव, की बेसिकली मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन कीज के साथ जो है हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैक स्पेस है। बैक स्पेस स्क्रीन के ऊपर से अगर डाटा आपने रिमूव करना हो, लाइक अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो अगर यहाँ पर आपका कर्सर आ रहा है, जब आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो ये बैक साइड पे टुवर्ड्स लेफ्ट तमाम चीजों को डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा। अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जो डाटा है, हमारे जो लेटर्स हैं या हमारा जो भी कंटेंट लिखा हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कर्सर है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या की करेंगे, क्या की प्रेस करेंगे, कौन सा की प्रेस करेंगे। तो देखिए दो की होते हैं प्रेस करने के लिए, एक तो डिलीट की भी होता है इटसेल्फ और एक बैक स्पेस की। डिलीट की जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द कर्सर जो होता है डाटा उसको रिमूव करने के लिए, जबकि बैकस्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड का डाटा रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली शॉर्टकट की शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है। एंटर कीज, जब हमारा कोई भी फंक्शन डन हो जाए तो उसको प्रेस करते हैं, हम एंटर कहते हैं, मतलब कि हम उसको ओके करने के लिए, डन करने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एंड की है। एंड की बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, कभी भी अगर आप कंटेंट लिख रहे हो और अगर आप किसी एक लाइन पर हो, उसके बिल्कुल लास्ट पे आपको स्विच करना है, लास्ट पे जाना है उस लाइन के। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक लाइन लिखी है, यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं, आपका कर्सर यहाँ पर है लेकिन आप यहाँ पर लाना चाहते हो फौरन से एंड पे, लास्ट पे, तो भाई उसके लिए आप एंड की प्रेस करते हो, फौरन से यहाँ पर आ जाओगे। ठीक हो गया, इसके लिए हम एंड की प्रेस करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास डायरेक्शन एरो कीज है। अगर हमने अपने मुख्तलिफ जो है विंडो के ऊपर हमने अगर कर्सर के जरिए से कुछ चीजें सेलेक्ट की हुई हैं तो वो सिलेक्टिंग पार्ट जो है, अगर हमने उस सिलेक्टिंग पार्ट को ऊपर लेकर जाना है, यानी कि अपर आइकन्स की तरफ लेके जाना है, तो हम अप एरो की को प्रेस करते हैं, ऊपर वाली साइन को, जिसमें ये वाला साइन होता है हमारे पास। अगर हमने डाउन साइड पर लेकर आना है तो फिर ये लेफ्ट साइड के लिए ये, और राइट साइड के लिए ये मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग स्विचिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम डायरेक्शन के तौर पर, यानी कि डायरेक्शन मूव करवाने के लिए, डायरेक्शन सेट करने के लिए भी हम एरो कीज को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होम की है। होम की जैसे एंड की था लास्ट पे लेकर जाने के लिए, होम की होता है बिल्कुल किसी भी कंटेंट के स्टार्ट पर लेकर आने के लिए। इसके अलावा डिलीट की के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इंसर्ट की, जब हमने बेसिकली इंसर्ट की बात करते हैं तो वन टेबल ऑफ कॉस्ट कीड कैरेक्टर टू ओवरराइड अफिक्स विद द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, यानी कि अगर हमने सपोज करें कोई चीज भी इंसर्ट करनी है, कंटेंट के ऊपर ओवरराइड करना है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट का की प्रेस करते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास। इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन है। प्रिंट स्क्रीन, जब हमने स्क्रीन का अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किसी चीज का अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, वो स्क्रीन को बेसिकली कुछ मोमेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अलावा स्क्रॉल की है, जब हमने स्क्रॉलिंग करनी हो। इसके अलावा जो है एक हमारे पास की होता है जी, आप कह सकते हैं पॉज की। पॉज की इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपका कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा फास्टली मूव कर रहा हो, आप जो है वो ठीक से उसको कंफर्टेबल नहीं हो, बेसिकली आप उस कंटेंट को पढ़ने के लिए इतना फास्टली मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त स्क्रीन पॉज करने का ऑप्शन होता है कि आप कंटेंट को पॉज कर लें। जैसे ही आप स्क्रीन पॉज करेंगे तो आप उस कंटेंट को ठीक से रीड कर पाओगे। तो ये बेसिकली इसका बेनिफिट है, यानी कि वर्किंग स्क्रीन को पॉज करने के लिए भी हम लोग ये की प्रेस करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके अलावा फंक्शन कीज है, मैंने उसके बारे में बता दिया कि हमारे पास F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होते हैं जिनके मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। वो विंडो टू विंडो जो है वो वेरी करती है चीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस में जैसे कि हम कह सकते हैं कि
हमने जब किसी चीज को पॉइंट आउट करना होता है, जिसकी एक सिंपल सी एग्जांपल सबको जो पता है, कर्सर हमारा जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो रहा होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को, आइकन्स को, फोल्डर्स को, फाइल्स को पॉइंट आउट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ तरह की स्क्रीन या कंटेंट के ऊपर हमने अगर चीज़ों को इस तरह से सिलेक्ट करना हो, पॉइंट आउट करना हो, तो उसके लिए तमाम तरह की पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस गेमिंग जोन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड में इसका जो है आपका सॉरी कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इसका एक बहुत ही कॉमन यूज़ है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली माउस से। माउस हम सबको पता है कि जी माउस क्या है। माउस बेसिकली जो है किस तरह का जो है वो इनपुट डिवाइस है कि जिसके ज़रिए से हम लोग क्लिकिंग करते हैं। एक तो हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, कर्सर मूव ऑन करवाते हैं, और इसके अलावा हम जो है उसके ऊपर कुछ क्लिक के फंक्शन है। जैसे कि अगर हम माउस के इवेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक स्टूडेंट्स होता है हमारे पास राइट क्लिक। तो जो हम लेफ्ट क्लिक करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो या जब हमने उसको ओपन करना हो, तो डबल लेफ्ट क्लिक से हम उसको ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक से बेसिकली हम लोग किसी चीज की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए ऑन करते हैं, तो इसलिए राइट क्लिक तब किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा माउस है बेसिकली लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए से काम करता है। इसके लिए हम लोग माउस पैड यूज करते हैं। इस तरह का एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स शेप में हमारे पास पैड बना होता है मुख्तलिफ मटेरियल्स के जरिए से, जिसको डिजाइन किया जाता है, जिसके ऊपर हम अपने माउस को प्लेस करके तो हम उसको आगे पीछे जो है वो इस तरह से मूव करवा सकते हैं, जिसकी वायर जो है बेसिकली वो कनेक्टेड होती है। आप कह सकते हैं किसके साथ, हमारे सिस्टम के साथ। जैसे कीबोर्ड की पोर्ट हम अटैच करते हैं कीबोर्ड के साथ, इसी तरह से माउस का भी जो है हम पिन जो है उसकी जो केबल है वो अटैच करते हैं किसी भी पोर्ट के अंदर, तब जाकर ये माउस जो है हमारा एक्टिव होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल बेसिकली क्या यूज की जाती है, एक सिंपल बेसिकली सर्कुलर राउंड शेप का बॉल होता है, जो कि हमारे जैसे हमारा माउस है, माउस के साथ ही बेसिकली थोड़ा सा उसका एरिया इनहेंस करके उसमें ट्रैक बॉल को एंटर किया जाता है। गेमिंग जोन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और अदरवाइज हम उसको थंब के साथ इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक है। पॉइंटिंग स्टिक बेसिकली मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास जॉयस्टिक भी है, ये बेसिकली गेमिंग पर्पस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये है कि इसको बेसिकली जो है वो खास जो है वो एरिया इसके लिए नहीं चाहिए होता। जैसे कि हमें माउस को इस्तेमाल करते वक्त माउस पैड चाहिए होता है, तो डेफिनेटली एक एरिया होगा जहां पर आप माउस को इस्तेमाल कर पाओगे, जिसके ऊपर आप उसको मूव करोगे। लेकिन अगर हम बात करें अपने जॉयस्टिक वगैरह की, इन चीजों की, तो इसमें हमें एक स्पेसिफिक एरिया नहीं चाहिए होता। जस्ट एक फिक्स एरिया में इसको फिक्स कर दिया जाता है, और बाद में हम अपने थंब इंप्रेशन या फोर फिंगर्स के जरिए से इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स जो है पॉइंटिंग स्टिक में आप कह सकते हैं, जैसे पॉइंटिंग स्टिक की बात हो रही थी, तो हमारे जैसे लैपटॉप्स है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड बना होता है उसके बिल्कुल सेंटर में कहीं पे एक बिल्कुल छोटा सा जो है वो पॉइंटिंग स्टिक होता है, जिसको हम फोर फिंगर के साथ बेसिकली मूव करवाकर हम उसको जो है वो डिफरेंट जो हमारा कर्सर होता है उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टच स्क्रीन है और लाइट पेन है, डिजिटल ग्राफिक टैबलेट्स हैं, पेन बेस्ड सिस्टम है। ये तमाम बेसिकली हमारे पास क्या है जी, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जिनका हर एक का अपना अपना एक बेसिकली यूज है, जिसको आपने अच्छे तरीके से कंटेंट को पढ़ना है। उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं जस्ट आपने वही चीजें समझनी है, इनकी कैटेगरी नहीं भूलनी कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं और इसके अलावा ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। राइट, यहाँ तक था जी हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा।